अगर आपका भी 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर है तो विज्ञान में आपका आईयूपीएसी नामकरण हर साल पूछा जाता है। तो चलो आज मैं आपको 5 मिनट में आपको आईयूपीएसी नामकरण दोहरा देता हूं, केवल और केवल 5 मिनट में। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो, आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले आपको कार्बन की संख्या का नामकरण जानना जरूरी है। यानी कि कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको हम मेथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ बोलेंगे, 3 हो तो प्रोप बोलेंगे, 4 हो तो ब्यूट बोलेंगे, 5 हो तो पेंट बोलेंगे। बस ये 5 तक याद रखना, इससे आगे 10th में जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा हो, कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो, तो उसको हम बोलेंगे एन। इसका इंग्लिश में लिखेंगे ANE, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र, इसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे इन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। माइनस में 2 इसमें नहीं होगा, ही नहीं कि माइनस में 2 लगा देना, केवल होगा CnH2n, ठीक है। अब तीसरका वाले में -2 होगा। यहाँ पे अगर 3 बॉन्ड से जुड़ा हो तो CnH2n-2। यहाँ पे देखो, सी कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना -2, इस तरीके से याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे अब क्रियात्मक समूह अगर OH जुड़ा है तो ये आपका एल्कोहल समूह है, जिसका हम सूत्र में जब हम नामकरण करेंगे तो केवल आल लिखेंगे, ठीक है। अगर CHO जुड़ा है तो वो एल्डिहाइड समूह है, जिसका नामकरण करते समय हम ऑल लिखेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड फिर जुड़ा है, कीटोन वो समूह हो जाएगा, जिसको हम नामकरण में ओन लिखेंगे। और COOH जुड़ेगा तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका नामकरण में हम ओइक लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, पूर्वलग्न शब्द भी कुछ कुछ होते हैं, जो कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसका हम लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो, आयोडीन को लिखेंगे आयोडो, ठीक है। समझ गए। अब देखो कैसे किस तरीके से करना है। जैसे मान के चलो कि ऐसे आपको एक आईयूपीएसी नामकरण दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरीके से, और ऐसे यहाँ पे Cl दे दिया इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इधर से 1 2 3 करके आओगे, ठीक है। ये Cl का सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 कामा Cl को हम क्या बोले थे, लिखना है क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 है तो क्या लिखोगे भाई साहब, 3 है तो लिखोगे प्रोप, प्रोप। अब सब किस बॉन्ड से जुड़ा है, तो एकल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन लगेगा तो प्रोपेन हो जाएगा। इस तरीके से ही तो आपको आईपीएससी नामकरण करना है, और इतने ज़्यादा आसान ही आएगा। अब देखो एक और मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो देखो, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, फिर यहाँ पे H जुड़ा है, फिर यहाँ पे H जुड़ा है, फिर यहाँ पे 3 गो H जुड़ा है, ठीक है। अब इसका आईपीएससी नामकरण करना है, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो कार्बन 1 2 3 गो है, 3 गो है तो प्रोप होगा, प्रोप। डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या लगेगा, इन लगेगा तो प्रोपीन। प्लस में जब ये OH को क्या लिखेंगे, ऑल, तो ऑल लिखो, बस हो गया। इस तरीके से प्रोपीनॉल हो जाएगा। समझ गए। अब उसके बाद थोड़ा सा एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो एक और देख लो, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे देखो, ये सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक यहाँ पे जुड़ा है, मान के चलो कि COOH, यहाँ पे। अब ये तो ख़त्म, इधर एक जुड़ गया, इधर 3 1 4, फिर इधर 3 1 4 हो गया। यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 3 गो है तो प्रोप हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहने दो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही रहने दो। एक इधर, एक यहाँ पे जोड़ दो, और एक ऊपर जोड़ दो, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो इन लगेगा प्रोपेन, प्लस में OH COOH है तो क्या लगेगा, ओइक अम्ल, ओइक, ठीक है, अम्ल। तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। इसी तरीके से तो आपको आईपीएससी करना है, घबराना तो नहीं है ज़्यादा। अब देखो, अगर प्रोलंग का भी मैंने बता दिया, ठीक है। और सिंपल भी कोई दे दे ऐसे करके, C सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे करके H, और इधर इस तरीके से दे दे, तो इस वाले को तो आप बड़ी आसान तरीके से बना लोगे। कैसे, 3 गो है तो प्रोप हो जाएगा, प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इन जोड़ दोगे तो प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल वाला बना ही लोगे, तो इतना ही आसान आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। और प्रोलग्न वाला एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, ये Br, ये C, और यहाँ पे देखो H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C,
एच, यहाँ पे देखो एच। अब कहोगे 3 ही को सी का है लिख रहे हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 3 गो रहे 4 गो रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 एगो 3 गो एगो 4 गो, इधर 1 2 और 2 4 गो हो गया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 1वें नंबर पे है, तो 1 कामा ये ब्रोमीन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। कार्बन कितना है, 3 गो है, तो लिखेंगे कामा लगा के कितना, इस तरीके से इसको ऐसे करना है। और 3 गो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथेथ प्रोप, ये जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इन लगा देंगे, प्रोपीन। हो जाएगा इस तरीके से IUPAC नामकरण। तो इस तरीके से ही करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।